जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा बता दो। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बेसिक्स पढ़ा था उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने लगा के रखे हैं वो ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे। बढ़िया से पढ़ लेना है, इसके बाद प्रैक्टिस कर देंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, रुक जाए, बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ, द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इतना। मतलब सन जो है, कोई सन, ऐसे कोई सन है यहाँ पर, इसकी वजह से सूरज यहाँ पर जो है सन है, उस सन की वजह से कोई एक टावर, ऐसे उस टावर की तुम्हारे पास शैडो, द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 45। यहाँ से अगर शैडो का एलिवेशन एंगल देखा जाए तो कितना बनना है, 45 बनना है। आगे लिखा हुआ इट इज फाउंड टू बी, करा है कि 40 मीटर लॉन्गर देन, ये माना गया है कि 40 मीटर लॉन्गर है। एंड कब से अपन एंगल कितना हो जाए, 60 हो जाए। ये 40 मीटर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ 40 मीटर ज्यादा होगा। अगर एंगल कितना बन चुका हो, एंगल कितना बन जाए, 40 बन जाए, 60 बन जाए, कितना बन जाए 60। तो मैंने सिखा के रखा है एंगल जो लार्जर होगा वो अंदर और स्मॉलर बाहर। वैसे कैसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ क्या होगी। कर पाएंगे भैया क्वेश्चन। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स, और नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। सॉल्व करेंगे सबसे पहला छोटा वाला ब्रैकेट, या कोई जब भी हमने बताया कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो हम सभी लोगों ने पढ़ के रखा है। सर सबसे पहले एक काम करिए, सभी अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, डी बी सी, और ये राइट एंगल जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक्स है, और यहाँ पर कितनी है, एच मीटर है। क्या बात आ गई, क्या ये बात समझ आई। अगला दूसरा पॉइंट, मुझे एक बड़ा, जितने भी एंगल्स है बनना है, एंगल से राइट एंगल बनाना है मुझे। एंगल से क्या बना देना है, राइट एंगल बना देना है। राइट एंगल बना दिए, कितना हो जाएगा 45। अब आगे पहुंचेंगे। अच्छा बताओ ये कितना, 40, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स मीटर, 40 प्लस एक्स मीटर भी लिख सकते हैं। ये पूरा हो गया। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट तो हमारे पास बिल्कुल सेम एच ही है। तो आपसे कह रहा है इसका पूरा हाइट बताओ मेरे भाई। कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व क्या करो, काम हो गया खत्म। एग्जाम में आप दोनों बना सकते हैं। सबसे पहले ये वाला मेन ग्राफ है, फिर आप ब्रेक कर करके अलग सॉल्व करके इसको भी दिखा सकते हैं। समझ गए। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने। यहाँ लगा दें tan 60। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर एच अपॉन क्या, बेस एच। tan 60 वैल्यू कितनी, √3 एच अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सर एक्स की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम, एच की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर इसको ऐसे क्यों नहीं रख सकते, आप रख सकते हो। हम एच इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइट निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे एच के टर्म में। क्या क्रॉस, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन √3। यस और नो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। एक्स इक्वल एच अपॉन √3 हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लगा दो tan 45। कितना आ जाएगा हमारे पास tan 45, ये क्या हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी 1। ये h अपॉन क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ 40 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस एक्स इक्वल h। हमारे पास h की x की वैल्यू, अगर यहाँ पर जाए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लगा दें, कितना हो जाएगा h, ये एक मिनट, 40 अपनी जगह पर रहेगा, 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल क्या हो जाएगा h। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। और इसके बाद में हमारा काम है कि हम लोग एलसीएम लेकर यहाँ √3 पहुंचा दें, पहुंचा दें, क्रॉस शक्तिमान बन जाओ। यहाँ भेजो, कितना हो जाएगा 40, √3 1 जाएगा तो h रहेगा, अपॉन में √3 बराबर कितना h। ये क्रॉस शक्तिमान इधर पहुंच जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 √3 प्लस h इक्वल √3h। इसको उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 40 √3 और √3h माइनस h। h क्या कर लो
ऐसे कर लोगे, कॉमन कर लोगे, √3 माइनस 1 कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में 40√3, √3 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा h। अब इसे क्या करोगे, रेस्प्लाइज कर दोगे। जब रेस्प्लाइज करते हैं तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिंबल चेंज करके, तो कितना हो जाएगा 40√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 20, कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ एक बार फिर से, लगा दो वैल्यू, सभी की वैल्यू लगाओ, कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में, पहला ये हो जाएगा 20 इंटू √3 और इसके बाद में प्लस का ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है √3 प्लस 1। अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई किया जाए अगर कितना हो जाएगा 23 प्लस √3। अब आगे और पहुंच जाए तो यहाँ √3 की वैल्यू कितनी 1.73, टू ऐड करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद में 4.73, टू 20 से अंदर मल्टीप्लाई डबल कर दो, इसका डबल करो कितना हो जाएगा 64, 14, 19 और एक 0 डेसिमल 3 डिजिट के बाद में, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई लगभग आ जाएगी 95 मीटर। आप 94.64 रख सकते हैं। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, आगे बढ़ जाए पक्का, तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत तो पूछ लो अभी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। अगला सवाल लिखा हुआ टावर, टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर कितना मीटर ऊंचा है 50 मीटर, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, छोटी शैडो है x मीटर शॉर्टर, छोटी शैडो है 45 से 30 पर, तो हमने बताया था अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ लार्जर डिग्री कहाँ रहेगी, लार्जर डिग्री अंदर और स्मॉलर डिग्री बाहर, सोना नहीं जगते रहना है, ठीक है जागते रहो। कितना लगा देंगे 30 लगा देंगे भाई 30, कितना लगा देंगे 45। शॉर्टर बोल रहा है कि अगर 40 से आ जाएंगे तो छोटा है ये, कितना छोटा हो जाएगा तुम्हारे पास जरा बताओ, तेरा है कितना 50 मीटर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये छोटा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा इसे 45 से सर हमें कैसे पहचाने, छोटा वाला वैल्यू कहाँ रखना है लार्जर वैल्यू कहाँ रखना है, जब कभी शॉर्टर वर्ड आ जाए तो पहले तो याद कर लो हमेशा ये डेटा यहाँ रखना है, ठीक है हाइट है, देखिए जरा टावर है जितना मीटर हाई, मगर यहाँ टावर लगाते कितना हो गया ये हाई हो गया 50 मीटर। यस, और एक बात याद कर लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द शैडो इज x मीटर शॉर्टर, x मीटर छोटी हो रही है व्हेन द सन एल्टीट्यूड 45 से क्या होती है देन द इट्स 30। अच्छा जब 30 था 30 से जब 45 होता है तो x मीटर छोटा हो गया, समझे ये बात, समझ नहीं समझ आया, जब एल्टीट्यूड कितना था 30, 30 से जब ये 50 हुआ यहाँ तक आकर 45 तो एक्स छोटा हो गया, एक्स कम पड़ गया, मतलब एक्स एक कम पड़ गया एक्स मीटर आया ना, तो ये अब हमारे पास नहीं पता क्या मान रहे हैं वाई मीटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मुस्कान, दो ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे दो ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक कर दिया और ये मुझे दिया गया कितना 50 मीटर, किसी भाई कोई दिक्कत, दो ट्रायंगल ब्रेक कर दिया। अब अगला हमारा काम क्या सी, एक और इस वाले को बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा 30 वाला, इसकी वैल्यू कितनी बेस कितना हो जाएगा बताओ, बेस कितना हो जाएगा, तो रहा है सब x प्लस वाई कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, तो हाइट कितना चल रहा है इसमें 50 मीटर, लगा दे इस ट्रायंगल में। आइए तो सबसे पहले लगाते हैं योग्यता बता दिया, अगर हम इसको सॉल्व करें tan 45 इक्वल कितना हो जाएगा 50 अपॉन y, और tan 45 की वैल्यू कितनी 1, कितनी वैल्यू 1, 50 अपॉन कितना हो जाएगा y, यहां से क्रॉस कर दें तो y की वैल्यू कितनी 50 मीटर, मुस्कान y की वैल्यू कितनी 50 मीटर। अब क्या करें भैया, तो अब अगर हम प्रियांशु इस वाले में लगा दें तो कितना हो जाएगा tan 30, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन कितना x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन √3, 50 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50√3, बात समझ में आई, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू रखने पर अगर यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी
एक्स प्लस वाई बोले तो 50 और इक्वल 50√3। इसको उधर भेजेंगे, क्या बनेगा 50√3 माइनस 50। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 50√3 माइनस 1। अब इसमें डेटा लगा दो, लगा दी जाए। बोलो क्या लगा दें यहाँ पर एक्स इक्वल, क्या बताओ कितना लगा दिया जाए। एक्स इक्वल 50 ब्रैकेट में 1.73 2 माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा गायब। एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और यहाँ कितना बचा 0.732। अब 50 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करने पहुंचे 5 से किया 10 हो गया, वैसे 50 से मल्टीप्लाई करना होता है आधा कर दो, क्या हो जाएगा कोई बात नहीं। हम आधा यहाँ से कर दे, इसको आधा करते हैं, कितना हो जाएगा 3 टाइम में और इसका 1 6 टाइम में 6 टाइम में और एक जीरो बढ़ा दिया हमने, नहीं काम हो गया, ये हो जाएगा 1 3 ठीक है। एक जीरो। अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद में कितना आ गया जरा बताओ एक बार, कोई दिक्कत किसी को 36.6 मीटर नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कर ले गए, कितने बच्चों ने करके दिखाया, अब तक करना चाहिए था इसको कंप्लीट, कोई बात नहीं। सवाल देखते क्या कह रहे हैं हमसे, shadow of the tower shadow of the tower standing on the ground cracking level, the ground is found to be 30 मीटर longer than the सर एल्टीट्यूड इतना तो इतना 30 मीटर क्या लिखा हुआ है लॉन्गर, ज्यादा था। अगर सन का एल्टीट्यूड कितना हो जाए, सन का एल्टीट्यूड 30 से कितना हो जाए 6, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। थोड़ा इजी सवाल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक टावर है तुम्हारे पास में, टावर हो गया और सन की वजह से शैडो जो थी वो 2 एंगल बना रही थी। एक एंगल का नाम कितना था जरा बताओ, एक 30 था, दूसरा 60, ये कितना 30, ये कितना 60। कह रहा ये कितना लॉन्गर था, कितना ज्यादा 30 मीटर ज्यादा। ये कितना मान ले रहे हैं एक्स और इसकी हाइट कितनी मान ले रहे हैं एच मीटर। किसी भाई कोई दिक्कत, सबसे पहला काम बताओ जरा मुस्कान, सबसे पहला काम ट्रायंगल्स को अलग अलग करेंगे, ट्रायंगल्स को अलग अलग करेंगे। एक ट्रायंगल का नाम कितना हो गया 60, वैल्यू लिखेंगे सभी की एक्स मीटर और ये कितना एच मीटर। दूसरा काम क्या करना है हमको आराध्या जल्दी से, कितना हो जाएगा 30, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30 प्लस एक्स मीटर एच। क्या बात समझ आई पक्का। अब आगे बढ़ जाते थोड़ा सा और, जब आगे बढ़ गए तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके हम ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 10 60, 10 60 की वैल्यू कितनी जरा बताओ h अपॉन कितना x, 10 60 की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो, बहुत तेज सॉल्व करना है आज। कितना हो जाएगा x अपॉन √3, यस और नो, x की वैल्यू आ गई। फिर काम क्या था हमारा योगिता, क्या काम है 10 30 लगा दें, 10 30 क्या हो जाएगा h अपॉन 30 प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी जल्दी बताओ 1 अपॉन √3, h अपॉन कितना 30 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई 30 प्लस x √3h। now putting the value of x, x की वैल्यू क्या कर दें पुट कर दें, कितना हो जाएगा 30 प्लस x की वैल्यू कितनी h अपॉन √3 इक्वल में क्या चल रहा है √3h। ध्रुव क्या करें जल्दी बताओ, ध्रुव आप क्या करना चाहिए एलसीएम क्रॉस शक्तिमान, क्रॉस शक्तिमान और ये कितना हो जाएगा h अपॉन √3h। क्या करेंगे फिर से क्रॉस शक्तिमान, क्या हो जाएगा 30 √3h इक्वल 3h, उधर भेजेंगे 30 √3 3h माइनस h, 30 √3 कितना हो जाएगा 2h, यहाँ से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया जरा बताओ, h की वैल्यू कितनी हो गई 15 √3, ये इससे क्या हो गया कैंसल, नहीं आ रहा है, आ रहा है पक्का ध्यान सुन। अब इसकी डेटा रखेंगे h इक्वल 15 इंटू कितना वैल्यू दिया गया है 1.732, 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जब 15 से मल्टीप्लाई करो 15 से कितना आ जाएगा जब बताओ एक बार, हाँ तो 15 2 जा 30, अरे कितना हो गया 3, 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 45 प्लस 3 48, हाँ समझ गए। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा 7 टाइम में 3 7 जा 105, 105 प्लस 4 109, 9 कितना आ गया 9, अरे कितना हो गया 10,
15 बन जा 15, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, डेसिमल 1 2 3, 1 2 3, चेक करिए लगभग 26 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? सही भाई, कोई भी डाउट किसी को? आ गया? आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत करो, बहुत तेज पढ़ाई करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या करा हमारे पास में, from a point O on the ground, an angle of the elevation of the top of the tower 30 and that of the top of the flag staff लिखा हुआ है on the top of the tower is 60। कहने का मतलब क्या कर रहा है जरा समझो एक बार। तो पहले हमारे पास बिल्डिंग है, ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बातचीत कर रहा है, सबसे पहले टॉप ऑफ टावर से कितना एंगल है 30, टॉप ऑफ टावर से टावर का ये टॉप हो गया, एंगल कितना 30, एंगल कितना हो जाएगा 30। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एंड उसके बाद में टॉप ऑफ द, कह रहा है कि जो फ्लैग है उसके टॉप का कितना हो जाएगा एंगल 60। तो इसी पॉइंट से यहाँ अगर चेक करें तो पूरा कितना हो जाएगा जरा बताओ एक बार ध्रुव, कितना हो जाएगा 60। और कुछ इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग इज 5 मीटर, फ्लैग की लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो मेरे भाई कह रहा है टावर की हाइट बताओ कितनी, हमने माने कितना h, और टोटल कितना हो जाएगा h प्लस 5 मीटर, हाँ या ना, कर पाओगे? और क्या ये वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई, इसको क्या मान ले हम लोग x, क्या मान ले x मीटर। कोई दिक्कत किसी को? शुरू कर रहे, सबसे पहला काम अलग अलग करना है इसको। सबसे पहला काम करना है कि अलग अलग इसको ब्रेक कर लेना है। देखो एक छोटा सा एंगल 30 वाला, 30 वाले में क्या है x मीटर और h मीटर, समझ गए। एक बड़का ट्रायंगल फ्लैग सहित 60 मीटर, क्या क्या है x मीटर और क्या है h प्लस 5 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या काम करना है, इससे एक ट्रायंगल को सॉल्व कर देना है। इससे को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छुटका वाइज सॉल्व करेंगे। क्या लगा दिया tan 30 h अपॉन कितना x, इसकी वैल्यू कितनी 1/√3 और x की वैल्यू कितनी पता नहीं, x के फॉर्म में निकालना है क्योंकि हाइट निकालना है हाइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इधर x बराबर कितना हो जाएगा √3h। समझ गए? नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ जाए, तो आगे क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास दूसरा टॉपिक, मेरा इसको सॉल्व कर दें। tan 60 कितना हो जाएगा h प्लस 5 अपॉन कितना x, यहाँ किसकी वैल्यू कितनी √3 और h प्लस कितना हो जाएगा 5 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें √3x h प्लस 5, यहाँ पर x की वैल्यू लगा दीजिए √3x की प्लेस पे x की वैल्यू कितनी √3h और h प्लस 5, सॉल्व कितना हो जाएगा जरा बताओ 3h और ये h प्लस 5। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको तो ले आओ, कितना हो जाएगा ये 2h इक्वल कितना हो जाएगा 5, कट करेंगे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर, हाँ या ना, बताओ पक्का आ गया? किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल। आज बहुत तेज प्रैक्टिस करना है, आज पूरे क्वेश्चन प्रयास करना, आज ही खत्म कर देना है। हम लोग 11 पहुंच गए, परेशान ना हो तुम लोग। अगर मैथ तो ये बहुत इजी सवाल है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। 2 pillars of the equal height of the stand either the side of the, कह रहा है कि रोड which is the 100 मीटर वाइड, एक कोई रोड है, रोड के चारों तरफ इसकी वाइड कितनी है 100 मीटर, रोड चौड़ाई कितनी है, कुल जो पेड़ खड़े हुए पेड़ है क्या है पिलर की ऊंचाई कैसी है बराबर है, पिलर की ऊंचाई कैसी है बराबर है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल बिटवीन द एलिवेशन कितना कितना बना रहा है प्रोग्रेस से। तब भी ऐसा आ जाए एक रोड है, दो पिलर है, पिलर हो गए, इनकी हाइट कैसी है सेम है, और इस पूरी रोड की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है 100 मीटर। आप कह रहे हैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई एक एनी पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां से इनके एंगल्स बनने होंगे। ध्यान सुधार से पढ़ने का प्रयास करो ताकि समय बर्बाद ना हो और मेहनत से आज पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो आप बताते हैं एक कोई पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया ए पॉइंट है। अब ये इस वाले बी पॉइंट से मान लेते हैं ये x मीटर की दूरी पर है, बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है कौन ए बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है x दूरी पर है। अब इसके बाद में हम मान ले रहे हैं
यहाँ पर कितना बचेगा, ये पूरा 100 था, ये x था, तो कितना बचा 100 माइनस एक्स। हाँ समझ गए, इनकी हाइट मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत किसी को। क्या काम करना है, सबसे पहला काम बताओ जल्दी से, हाइट ट्रायंगल अलग करो। एक ट्रायंगल अलग किया, अच्छा इसका एंगल, पहले वाले का एंगल देखो चेक करो कितना है, कितना दिया गया 60, दूसरे का यहाँ 60 मान ले रहे हैं, तो कितना मान ले रहे हैं 30। कोई दिक्कत किसी को, किसी को 30 मान सकते हो, किसी को 60 मान सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। नहीं आया, आ गया, आगे बढ़ जाए। तो इसको मान लिया हमने 60, और ये हमारे पास कितना है x मीटर, और इसको मान लेना है कितना h। चलो मेरे भाई दूसरा ट्रायंगल बनाओ 30, और इसका लंबाई कितना है, ये डिस्टेंस 30 वाले का 100 माइनस एक्स, कितना है 100 माइनस एक्स, ये हाइट कितनी है h है। कोई दिक्कत किसी को, लगा दे, कोई ट्रायंगल लगा दीजिए, ट्रायंगल नहीं लगाते, 10 60 h अपॉन कितना हो जाएगा x, वैल्यू जरा बताओ 1/√3, h अपॉन क्या हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नॉर्मली गलत हो गया, 10 30 वैल्यू की 60 वैल्यू कितनी √3, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये √3x बराबर कितना हो जाएगा h, h की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। सर x की वैल्यू क्यों निकालोगे, हाइट पूछ रहा है, x से मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला काम क्या करना है मुझे, इसको लगा देते हैं, 10 30 लगाओ, 10 30 कितना होता है जरा बताओ एक बार, हाइट अपॉन कितना बेस 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 1/√3, एच अपॉन कितना 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई √3h, क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं, x वैल्यू लगा देते हैं, लगाते हैं कितना हो जाएगा 100 माइनस h अपॉन √3h अपॉन में कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1 लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे एलसीएम क्रॉस शक्तिमान, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा मुस्कान 100√3, ये क्रॉस जाएगा टच। नींद तो नहीं आ रहा है किसी को, मैं सो जा रहा हूं, कौन सो रहा है, आतसी, आतशबाजी होनी चाहिए आज एकदम पढ़ाई के नाम पर, सोना नहीं है, समझ रहे हो, सोना नहीं है, जागते रहना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 100√3 बराबर कितना हो जाएगा 3h, उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा अक्षरा, यहाँ भेजो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ जल्दी से 100√3, देखो ये नेगेटिव होता जाएगा तो प्लस, और प्लस 3 में से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4√3 यहाँ से कट कर दो 25√3 और बराबर कितना आ जाएगा 4h था, सॉरी 4h, h की वैल्यू कितनी आ गई 25√3, अगर चाहो तो √3 की वैल्यू लगा दो, तो क्या वैल्यू दी गई है, हाँ वैल्यू दी गई है, लगा देते हैं कितना 25 इंटू 1.732 बराबर है, हमने कहा था जब कभी ऐसा डेटा आए 25 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ना करो 4 से डिवाइड 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 से डिवाइड 2 जीरो बढ़ा देंगे, 4 से डिवाइड करो 4 16 हो जाएगा, एक बचा 12, 3 मर जाएगा 3 मर जाएगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे इसमें 3 लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चेक करिए 43.3 मीटर, यस और नो, नहीं आ रहा है पक्का, अगला सवाल देख लीजिए, बढ़िया कह रहा है द एंगल ऑफ, सवाल क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ हिल, ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल, हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आगे क्या लिखा हुआ है एट द फुट ऑफ टावर इज इतना, मतलब कोई हमारे पास पे जो पहाड़ी है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द फुट लिखा हुआ है, ऑफ एट द फुट मतलब इसके जो हमारे पास बिल्डिंग है टावर है इसके फुट पर, फिर सुने क्या लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर, यहां पर 60 होगा, ये कितना होगा 60, और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये वाला 30, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब कह रहा है हमारे पास इसकी हाइट कितनी 50 मीटर, हमने कहा भैया इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आप 50 हो जाएगी, चाहो तो इसको मान लो x कितना मान लो x मीटर, यहाँ से कितना हो जाएगा 50, लेकिन कोई मतलब ही नहीं 50 निकालने का, हम एक काम करें इस पूरी हाइट क्या मान लेते हैं
एच मीटर, कितना मान ले रहे हैं, एच। सबसे पहला काम क्या, फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा कि हम क्या करें, ट्रायंगल्स अलग है, राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग कर दिए जाए। अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल अलग करो। एक ट्रायंगल कौन सा अलग कर रहे हैं, एक ट्रायंगल 30 वाला, 60 वाला कर दें, ये 60 वाला हो गया, चलो ये 60 वाला हो गया। एक ट्रायंगल कौन सा, 30 वाला, ये 30 वाला हो गया। क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं जरा बताओ एक बार। 60 वाले में मुझे ये एक्स पता है, 60 वाले में मुझे ये एक्स मीटर पता है, और ये पूरा एच मीटर पता है। और 30 वाले में मुझे ये 50 पता है और ये एक्स पता है। यही तो कहानी पता है आपको, सॉल्व कर दिया जाए। इससे एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लो। सबसे पहले छुटका ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। आइए, कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल 50 अपॉन में कितना, x। इसकी वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू कितनी, 1/√3। 50 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई x 50√3, यस और नो, x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत किसी को। आप लगाओ इस वाले को, लगाते भैया, इसको लगाते हैं। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इसको हो जाएगा तुम्हारे पास में tan 60, कितना हो जाएगा tan 60, h अपॉन कितना हो जाएगा x, h अपॉन x। अब tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, h अपॉन x, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई √3x अपॉन h। आओ मेरे भाई x की वैल्यू लगा दो इसमें, √3 इंटू x की वैल्यू कितनी, 50√3, यहाँ कितना लगा देंगे 50√3h, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 बराबर h, 150 बराबर h। h की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत किसी को, डाउट, आ जाएगा, आगे बढ़ जाए पक्का। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल कराओ। देखिए सुनते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा हुआ ट्री ब्रेक, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक कोई पेड़ है, स्टॉर्म है जो कि टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, तो दैट ब्रोकन पार्ट जो है बेंड होता है, ऐसा था, टूट गया से बेंड हो गया, उस बारे ब्रोकन जो पार्ट है वो इस तरह बेंड होता है, टच टू द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री, ग्राउंड से कितना मेक कर रहा है वो 30, ये टूटा ऐसे मिला, कितना बनना है 30 डिग्री बनना है। आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस द फुट एंड द टच जहां पर कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। कर पाओगे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहले इतना ऐसा येलो वाला पार्ट जो था वो पहले था, बाद में ये येलो वाला पार्ट टूट गया, और टूटने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। हाँ, ग्राउंड में कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है बकाया, ये मानते हैं जो ब्लू वाला है वो हिस्सा पहले से ही पड़ा हुआ है अभी, और ग्राउंड को हम ये मान लेते हैं, ये ग्राउंड हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ये ग्राउंड हो गया। चलो चलते हैं। अच्छा बताओ, जितना येलो वाला हिस्सा है ये उतना ही इधर आएगा, सेम आएगा ना। इस येलो वाले पार्ट का कोई एक हाइट मान लेते हैं, मानते हैं कि स्मॉल एच, और ये स्मॉल एच ही यहाँ पर आएगा, स्मॉल एच ही आएगा। इस वाले को क्या मान ले रहे हैं, इसको मानते हैं कैपिटल एच, क्या मान ले रहे हैं कैपिटल एच। और कुल टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास में, स्मॉल एच और कैपिटल एच दोनों का प्लस करना पड़ेगा। और मुझे क्या दिया गया है, क्या 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, यहां से कितना 9 मीटर, क्या लिखा था 9 मीटर। कर पाओगे, कर पाएंगे। देखो मुझे ये अगर पता हो जाए, ये पता हो जाए, ये दिया गया है, बेस के हिसाब से अगर ये पता करना हो 10 लगा देंगे, और बेस के हिसाब से अगर ये पता करना हो तो कॉस लगा सकते, समझ गए ना। आइए सबसे पहले 10 लगाते हैं, 10 30 कैपिटल एच अपॉन 9, 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, एच अपॉन क्या हो जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 था 9, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 9/√3 बराबर एच। क्या कर दें, रेशनलाइज, क्या कर दें रेशनलाइज। जब रेशनलाइज करेंगे सभी बच्चे जानते हैं √3 से ही ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा 3, और 3 से ये टाइम में कैंसिल, तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई 3√3 मीटर, यस और नो आ गई। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्मॉल एच कैसे निकालें, क्या लगा दें कॉस लगा दें, क्या लगा दें cos 30। अब cos 30 इक्वल क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस के बाद इसकी वैल्यू लिखें √3/2। अब बेस कितना है इसके पास में 9, कितना है 9, और हाइपोटेन्यूज कितना है स्मॉल एच, क्या है स्मॉल एच, कितना हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई √3h बराबर 18, यहां से h इक्वल कितना हो जाएगा 18/√3। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? अब आगे पहुंच जाए, टोटल हाइट निकालें, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? तो जोड़ो पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा? स्मॉल h की वैल्यू कितनी? 18√3, 18√3। और इसकी वैल्यू कितनी जरा बताओ? 3√3 अपॉन में कुछ नहीं, क्या लगा देंगे? 1। ये 18 क्रॉस मल्टीप्लाई √3, और इसके बाद में चलो बताओ, √3 और √3 मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? √3 मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? इसको लिख कर दिखा दे रहे, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई 1। 1 का है एलसीएम लिया हो, कितना आ जाएगा? √3। अब जरा ये बताओ, ये कितना बन जाएगा? 3, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 27। कितना जाएगा? 27/√3। √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा? 3, फिर कैंसिल करेंगे 9, कुल कितना आ जाएगा? 9√3। ऐसा नो कर पाएंगे? वैसे भी याद रखो, जब 30 डिग्री पर टूटेगा तो पूरा हाइट आएगा। 30 डिग्री लिखाओ, पूरा हाइट दिखाओ, या 9 के बगल में जो नीचे लिखो, जो नीचे लिखाओ, √3 लगा देना। समझ गए? पक्का? अगर ये 10 मीटर की दूरी पर टूटता तो 10√3, 20 तो 20√3। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताओ जल्दी से, कर पाओगे क्या? अगला सवाल कर पाओगे भाई? देखो जल्दी से क्या बता रहा है अगला क्वेश्चन, आपको क्या करा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन लिखा हुआ भाई, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर पर खड़ा हुआ है वो, और ऑब्जर्व करता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द tree standing opposite side of the bank is 60 when the move 30 meter away from the bank. He find the angle of elevation to be 30 meter 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. कहने का मतलब क्या कह रहा है? एक आदमी है, देखो ये रिवर हो गई, नदी हो गई, समझ गए? और इस नदी के इधर कहीं पर एक कोई पेड़ खड़ा हुआ है, आदमी इधर खड़ा था, इसने इसको देखा, जब देखा तो इसके पास में एंगल कितना बना? 60। कितना बना? 60। और फिर भाई साहब इसका मन हुआ कि हम तो ट्रैवल करते, इसने 30 मीटर अवे टू ट्रैवल करके चला गया, मतलब यहां से 30 मीटर यहाँ ट्रैवल कर गया। जब 30 मीटर ट्रैवल करके आया यहाँ तक, यहां से अगर चेक किया जाए ऐसे करके से, तो कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। यहां से 1 मिनट, हाँ एंगल भी 30 हो गया, फिर 30 मीटर चलकर भी आया। यहां से चेक करें, ये कितना है? x मीटर। कोई दिक्कत किसी को? किसी भाई को कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब यहाँ की हाइट क्या मान ले? h। आपसे कराए एक्स भी बताओ और एच भी बताओ। तो ट्रायंगल कितने दिखाई पड़ रहे हैं ट्रांसू? ट्रायंगल दो, कौन कौन से? एक 60 वाला, एक 60 वाला। 60 वाले में क्या क्या दिख रहा है मुझे? एक्स दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? एच दिख रहा है। एक 30 वाला, मुस्कान 30 वाले में क्या क्या दिख रहा है तुमको? 30 वाले में 30 दिख रहा है, और ये पूरा बेस बन जाएगा। बेस बोले कितना बन जाएगा? 30 प्लस एक्स बन जाएगा, ये कितना? एच। क्या बात सुना रही है? नहीं आ रही है? उड़ रहा है सब, शू उड़ रहा है। कितने बच्चों के दिमाग से उड़ रहा है? हाँ बताओ, घर में खबर किसी नहीं भेजेंगे, बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विराट पक्का? बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ जल्दी से। 10 30 रखेंगे, एच अपॉन 30 प्लस एक्स। 10 30 की वैल्यू कितनी? आगे जल्दी बोल दो, जल्दी से बोलते रहो, मेरे पेन लिखने से पहले जल्दी बताओ। हाँ आगे। सर जी फिर कह रहा है मुझे नहीं पता, नहीं पता। हाँ यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। 60 को सॉल्व करेंगे, 10 60 एच अपॉन एक्स, जल्दी बोलो। हाँ बोलते रहो। फिर आगे क्या करेंगे? और बढ़िया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर। योगिता, अरे सर जी यहाँ पे लगा दीजिए एक्स, भाई क्या करेंगे? ये पूरी वैल्यू आ देंगे, ठीक है? फिर ये सर जी यहाँ पे लगाओ, कितना हो जाएगा? √3h, कितना आ जाएगा? 30। अब आगे क्या लिखा हुआ है? h लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 3h बनेगा। बेचारे को कुछ नहीं खाने को मिल रहा, पेन खा रहा है। बाबू खाना खाया करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो। हाँ
कोई बात नहीं, उसका मन होगा कुछ बैक्टीरिया को भी खाने का मन होगा, सोच रहा को मैं खा लू बैक्टीरिया बैक्टीरिया थोड़ा सा। अब यहाँ कितना जाएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 30√3 और ये h करो, आगे क्या हो जाएगा इसके आगे, जल्दी बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा सर जी, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल कितना हो जाएगा 30√3, यहाँ से माइनस करो कितना आ जाएगा 2h, भाई कितना हो जाएगा 30√3, यहाँ से करेंगे कैंसिल करेंगे, h की वैल्यू कितनी 15√3, हाँ या ना, अभी कराया था। जब कभी भी ऐसा केस आ जाए, कभी भी ऐसा केस आ जाए जहां जितना एंगल होगा, हाइट हमेशा उसकी हाफ का √3, हाइट आपका √3, हाइट आपका, यहाँ 50 तो 25√3, 100 तो, अब बात आई कि एक्स बताओ, एक्स कितना भाई, यहाँ पर हमेशा आधा होता है वैल्यू, 30 तो कितना हो जाएगा 15, सर करके दिखाओ जरा, भैया मुझे पता है एक्स की वैल्यू कितनी, मैन मुझे दिया गया है एक्स बराबर, देखो ये लिखा हुआ है, एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, एक्स बराबर बहुत गंदा लिखा हुआ है, एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, अब यहाँ कर दो, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से देखो कितना लिखा हुआ है, एक्स रहा कर ले, कर लो बिटिया, एक्स बराबर कितना एच, यहाँ पर हम लोग किसकी वैल्यू एच की वैल्यू लगा देंगे, कितना हो जाएगा √3x बराबर 15√3, कट जाएगा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी 15 मीटर, क्या बात सुना रही है, कर लो बिटिया, पता लगा एग्जाम में बैठ के कोई भी अक्षर नहीं समझ में आ रहे हैं, हाँ, तो अक्षर नहीं आएंगे तो बाद में देखो बगल में पड़ोसी बैठा हुआ क्या करेगा, हाँ, कि भगवान की आराधना करेगा, अरे भगवान क्या प्रकट हो जाओ, हाँ, ऐसा होगा कुछ, क्यों आराध्या, नहीं ना, भगवान की आराधना नहीं करनी होगी, लेकिन मुस्कान मुस्कुरा रही बैठकर, हाँ, मुस्कान मुस्कान नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी से, हाँ, वापस एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ करा कि ए एंड बी, कितने बच्चे कर पाएंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे, ए और बी हमारे पास यहाँ डिस्टेंस दी गई है, एंड फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन और कंप्लीमेंट्री, जल्दी करके दिखाओ बहुत तेजी से, हमसे पहले सवाल करना है, angle of elevation of the top of tower from 2 points on the ground at a distance a meter and b meter from the base of the tower, base of tower ये हो गया, अब यहां से जाएंगे ऐसे, तो एक हो जाएगी ए मीटर, मान लेते हैं इसको ए मीटर, ये पूरा कितना हो गया ए मीटर, और दूसरी क्या हो जाएगी बी मीटर, तो ऐसे बना दे रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, हमने सिखा रखा है आप लोगों को, जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उन दोनों का सम कितना होता है 90, एक एक को मान लो थीटा, दूसरे क्या मान लो 90 माइनस क्या, ये का दस रहा है, हाइट निकालना है, क्या निकालना है हाइट निकालना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ट्रायंगल अलग अलग है, सब सोच जा रहा है पागलो, ट्रायंगल अलग अलग करेंगे, नींद आ रहा है, कितने बच्चों को नींद आ रहा है जरा बताओ एक बार, ये नाम बोल दें, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये देखो ये देखो, मुझे आवाज आ रही बहुत तेजी से, यहाँ पर ये हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये आप बता जाओ, डोमरी 90 कितना हो जाएगा बी, हाइट क्या मान रहे हैं एच, एक और ट्रायंगल लगाते हैं, मुस्कान पूरा फोकस करो, ये बी, ये कितना हो जाएगा एच, क्या लगाएंगे आतिशी, क्या लगा देंगे यहाँ पर tan थीटा एच अपॉन ए, कितनी वैल्यू पता नहीं, क्या वैल्यू पता है नहीं पता है, ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरी वैल्यू लगाओ tan थीटा बराबर 90 माइनस थीटा इक्वल एच अपॉन कितना हो जाएगा बी, भैया 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा होता है, अब हम क्या करेंगे ध्रुव, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे कॉट को चेंज कर लेंगे, इस फॉर्म में कर देंगे, कह रहा मुझे कोई मतलब नहीं, पेन खाने से मतलब मैं पेन चबाता रहूंगा एकदम धाधा हो जाएगा n 1/10, बैठ कर मुझे पेन चबा रहा है, अरे भाई खाना खाया करो, इसको चेंज करो, ऐसे उल्टा करो, कितना हो जाएगा ले लो, यहाँ से tan अपॉन हो जाएगा, tan थीटा बराबर अपॉन 1, और ये एच बी अपॉन क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, इक्वेशन नंबर सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो,
फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए तो कितना बन जाएगा, एक साइड इक्वल, वन साइड इज इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। कुशल समझ में आ रहा है? कुशल हो तुम? वापस आते हैं, सब कुशल मंगल है? चलिए वापस आते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन कितना ए और बी अपॉन कितना एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करे भाई, पक्का ऐसा क्रॉस कर दें, एच स्क्वायर बराबर ए बी, यहां पहुंचेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ए बी मीटर। कितनी भाई कोई दिक्कत? अब अगर कभी भी ऐसा है यहाँ 30 हो या कुछ हो तो डिस्टेंस पता हो, मल्टीप्लाई करना है, रूट में लगाना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। पूरी तैयार, अगला सवाल क्या कराए आप बताते हैं। The angle of elevation of कराए कि angle of elevation of a jet plane from a point A is 60। अगर कहीं से देखें 60 था, कितना था 60, आफ्टर अ फ्लाइट 30 सेकंड तक वो जाता है या आता है, उड़ता है क्या नाम जेट, और एंगल कितना होता है 30। क्या होगा, पहले 60 था, यहाँ बोल रहा था 5 रह गया, अभी 630 होगा, ऐसे देखेंगे तो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? दूर जा रहा है ना, तो जिस पॉइंट से देखा जा रहा है उस पॉइंट से जो फाइटर जेट है वो अलग जा रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे थे, पहली बार में ये अगर मान लेते वर्चुअल हाइट है तो यहां से 60 डिग्री बनना था, लेकिन 30 सेकंड बाद में ये तुम्हारे पास 30 बनाने के लिए इधर आएगा तो बढ़ जाएगा एंगल, इधर आएगा तो खोपड़ी बन जाएगा 90 बन जाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा 30 सेकंड तक ये उड़ा और यहां पहुंच गया, उड़ने के बाद यहां पहुंच गया कितने सेकंड तक, 30 सेकंड तक उड़ा। अब इस समय हमारे पास जो एंगल बन चुका है यहां से इस वाले पॉइंट का वो कितना बन चुका है, 30 बन चुका है। वर्चुअल हाइट मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कितनी है, ये सेम रहेगी, उसने बोल कर रखा है इसकी हाइट h, तो इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। दोनों तरफ हाइट कैसी बराबर है, हाइट दी गई है सॉरी कांस्टेंट हाइट दी गई है, कितनी है 3600√3, 3600√3। तो क्या पूछ रहा भैया, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन की स्पीड बताओ। तो भैया यहां से यहां तक गया था ना, तो ये टाइमिंग पता है, यहाँ का डिस्टेंस पता हो जाए काम हो जाएगा। कौन सा डिस्टेंस पता कर ले, हम ये वाला डिस्टेंस पता कर लें, ये x मीटर डिस्टेंस क्या कर लें, पता कर लें, कितना x होगा ऊपर यहाँ पर देखो, ए से बी पॉइंट तक गया प्लेन, तो ए से बी पॉइंट तक जब जा रहा है तो यहाँ से जो सी से डी पॉइंट है यहाँ की डिस्टेंस और ए से बी की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसे होंगी, सेम होगी, इक्वल होंगी, हाँ या ना, दोनों सेम होगी, हाँ दोनों सेम हो गई। इसके बाद में यहाँ की डिस्टेंस पता नहीं है हमको, हम इसको मान ले रहे हैं कितनी है, y मीटर। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का? अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रायंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे, अलग करेंगे, समझ गए ना? सबसे पहला काम ट्रायंगल अगर सेपरेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक सवाल आधा सॉल्व हो जाता है, और ये बनाना सीख लो। चलिए सॉल्व करते हैं भैया, ट्रायंगल अलग करो। देखो एक सबसे पहले 60 वाला, तो 60 वाले में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में, और इसकी हाइट कितनी है 3600√3 मीटर। एक और है हमारे पास में, एक और 30 है ना, 30 है, ये कितना देखो 30 वाला कहां से, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो पूरा कितना हो जाएगा ध्रुव यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर, ये कितना 3600√3। कर पाओगे? उससे पहले करके दिखाओ जरा जल्दी से फटाक से, बाकी बच्चे जो नहीं कर पाएंगे वो हमसे जुड़ जाए, हम लोग कमजोर विद्यार्थी हैं। सारे बच्चे कह देते ठीक है हम भी कमजोर हैं, करना नहीं पड़ेगा काम, बैठेगा आराम से, एक एक मौज काटेगा। देखो जितना पढ़ा रहे हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी खुद से, जितना पढ़ाया जा रहा है साथ में उतना करना भी है आपको काम, समझ रहे हो? वीडियो देखते जाए, देखते रहोगे, एग्जाम में हम नहीं कूदेंगे, एग्जाम में आपका दिमाग आपके हाथ कूदेंगे, जब भी सवाल आए तुरंत करना है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए बहुत तेजी से, लॉन्ग में बनेगा का क्वेश्चन, बाद में रोइएगा मुझसे आकर। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी होता है सर जी, इसको सॉल्व कर दो। 10 30 बराबर कितना हो जाएगा 3600√3 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई। अब आगे पहुंचते हैं, 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, 3600√3 x प्लस वाई, नहीं आया। अब हमारे पास क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई,
एक्स प्लस वाई रूट 3 तो जाएगा, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 3 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 10800 आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं आया? मजा ही नहीं आया सर जी, जो खराब था वापस लगाते हैं, ठीक है। इसमें 60 वाले में क्या करेंगे, 60 वाले में तो जब 60 पहुंचेंगे 10 60 इक्वल कितना हो जाएगा 3 6 7 0 अपॉन एक्स वाई। लगा दिया? क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू लगा देंगे, रूट 3 10 60 वैल्यू कितनी, नहीं इधर रूट 3 लगेगा। हाँ, झाई आ रही बेचारे को, कह रहा है सर जी पढ़ते पढ़ते तो खूब बढ़िया हमारी ना भर गई है। रूट थ्री क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, y बराबर 3600 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? y वैल्यू आ गई, जब y आ गया यहाँ x प्लस वाई दिया गया है, क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू अगर लगा दी जाए, पहले क्वेश्चन में क्या कर दें, y की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल 3600, हम पूरे में से यार घटा दो 10800 में से माइनस कर दो 3600, वैल्यू बनेगी 7200, इतने मीटर बचेगी वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? किसकी वैल्यू, x की, तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x बराबर लिख रहे हैं, ये x की वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब जब x आ गया तो मतलब ये x था, ये डिस्टेंस आ गई, ये टाइम दिया गया है, स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला कौन बताएगा, अने बता दे अने, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगाओ मेरे भाई, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 7200, टाइम कितना 30, मीटर पर सेकंड आएगा, किलोमीटर में करना है तो क्या करेंगे 18/5, चलिए 0 0 ये 6 टाइम में उड़ गया, और इसके बाद में आगे मल्टीप्लाई कर दें, आई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 आ गया 12 हो गया, 40 से 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना 5 आ जाएगा। 5 से जब कभी डिवाइड करना होता है हम डबल मार देते हैं और एक जीरो गैप कर लेते हैं, डबल करेंगे ना, डबल हो गया, डबल करेंगे, ये हमारे पास का किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत किसी को? किसी भाई को कोई दिक्कत? चले जाओगे, आगे बढ़ जाए। एक भाई कह रहा है सर भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बहन लोगों को हो गया, हाँ चक्कर आ रहा है बेचारियों को, क्यों पक्का? एक लड़की का देखो दिमाग इतना ज्यादा तेज बाउंस कर रहा है बेचारी का, कहीं मैं ड्राइंग बना लूं थोड़ी देर, वो गोलू मटोलू बना दे रही है, समझ रहे हैं? वापस आते हैं, थक गए? हाँ के थक तो गए, हम गोलू मटोलू बना लेते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, देखते हैं देखते हैं, गोलू मटोलू बनाने से बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हो? अताकने से बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ये वो कहे गोलू मटोलू ना बनाओ, क्या मोटे और क्या पतलू और मोटू पतलू बनाओ, हाँ देख रहे हो लड़की को। चलिए वापस आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्रैक जेट फाइटर फ्रॉम, आ जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मजा आ गई तुम लोगों को एकदम, दर दर मजा आती है एकदम, हाँ वापस वापस, क्या लिखा पाए जुड़ जाओ सभी लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट फाइटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओ इज 60 एंड आफ्टर फ्लाइट 15 सेकेंड, ये हो जाता है टाइम, ठीक है सबको दिया गया है। स्पीड इस बार दे रखा है, अगर स्पीड इतना उसका है, फाइंड द डिस्टेंस, नहीं हाइट निकल कांस्टेंट हाइट, तो इस बार स्पीड देगा और हाइट पूछ लिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने कहा ये था हमारे पास में पहले प्लेन, अब 15 सेकंड उड़ा यहाँ पहुंच गया, और यहां से कितना टाइम लिया इसने 15 सेकेंड टाइम लिया। बात सुना रही है? अब आगे क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट वर्चुअल हाइट हमारे पास इस वाले पॉइंट से, तो वर्चुअल हाइट को हम येलो कलर से बनाते हैं, ये येलो कलर से, ये नीचे वाली हाइट नहीं, ग्राउंड है। तो अगर इस पॉइंट देखेंगे तो कितना था 60, अब दूसरे पॉइंट से जहां चेक करेंगे कितना हो जाएगा 30, और क्या देकर रखा है, और कुछ दिया गया है नहीं, वर्चुअल हाइट बराबर होगी, तो ठीक है। कह रहा है स्पीड कितनी इसकी, स्पीड जो है वो कितनी 7, स्पीड दी गई 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताओ ध्यान समझना आप लोग,
अगर 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में कितना ही समय लिया होगा उसने? 15 सेकेंड। शू उड़ गया एकदम होते ही से। समझ आया? तो इसका मतलब इसने कुछ दूरी चली होगी, डिस्टेंस चली होगी, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस चली। ऐसा नो, कितनी देर में चली? 15 सेकंड में चली। तो अगर हम 15 सेकंड में कैलकुलेटेड डिस्टेंस है वो निकाल लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। नहीं तो हम एक काम करने वाले, सबसे पहले डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस इन 15 सेकंड, कितना डिस्टेंस ने कवर किया। तो भैया स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है? 720 किलोमीटर लिखा हुआ है, टाइम तो सेकंड में लिखा हुआ है। क्या करें? मीटर बना लें। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.18 लगा देते हैं। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है। टाइम कितना है? 15। जरा सॉल्व करो, मुस्कान मुस्कुराओ और बताओ कितना आएगा ये? 40 आएगा। और इसके बाद में अगर यहां मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा ये? अरे पागल लड़की, 15 into 5 कितना हो जाएगा? 75। और इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? अरे सर जी 3000 डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर आपको वहां दिक्कत हो रहा है आप इसे मल्टीप्लाई करो। सुनो ध्यान से कुशल, ऋषभ, 4 into 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 और एक जो 200 हो गया। अब 200 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं आया? तो हमारे पास ये कितना आ गया डिस्टेंस? कौन सा डिस्टेंस आ गया? यहाँ का। ये 3000 मीटर ये डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस पता है आपको? नहीं पता है। तो ट्रायंगल बन गए, अलग कर दे। ट्रायंगल को सेपरेट किया जाए सर जी, ट्रायंगल को सेपरेट किया जाए, ट्रायंगल को सेपरेट किया जाए। क्या कर दीजिए? सेपरेट। ये क्या होता है? सेपरेट क्या होता है? सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। अंग्रेजी धज्जियां उड़ा दी सर ने। हाँ, अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दी सर ने। यहाँ क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स। नहीं आया? फिर इसके बाद में अंग्रेजी ने हमारी धज्जियां उड़ाई, मैं क्या अंग्रेजी धज्जियां नहीं उड़ा सकता हूँ? वापस आते हैं। ये अक्षर, ये अक्षर बिल्कुल उड़ा सकते हैं आप। 30 लगा देंगे और 30 से आएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 30 से, 30 से कितना हो जाएगा? सिर्फ ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 3000। समझ गए? और यहाँ पर ये हाइट मान लेते हैं दोनों में कांस्टेंट हाइट है। कितनी हाइट है? एच हाइट है। तो दोनों में एच हाइट कांस्टेंट है, तो हम एच के वैल्यू में एक्स के फॉर्म में लाएंगे। दोनों में एच कांस्टेंट है, वन साइड इक्वल तो स्टडीज ऑल्सो इक्वल आ जाएगा, काम हो जाएगा। लगा दिया जाए? लगा देते हैं पहले, चलो लगा देते हैं। 10 30 एच अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ट्रिपल जीरो। tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। एच अपॉन कितना? एक्स प्लस 3 ट्रिपल जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या? मल्टीप्लाई √3 एच। समझ गए? कोई दिक्कत? इसको उधर भेज देंगे। चलो उधर जा, उधर गया। एक्स वैल्यू कितनी? √3h माइनस 3000। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नहीं आया? अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें, दूसरा पॉइंट बात किया जाए कि बताओ मेरे भाई, इस वाले में लगा दो, इस वाले में बताओ। टेन दूसरा कलर से लिख दिया करो सर जी, इस कलर बोरिंग लगता है। कौन सा कलर से लिखते हैं? लो इससे लिखते हैं। 1060, ये देखो कौन सा कलर है? पिंक कलर है, ठीक है। अरे गजब, ये एक्स लगा देंगे, क्या आ जाएगा? √3। एकदम बेकार कलर, एकदम बेकार कलर लग रहा है। हाँ आओ यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे, कितना हो जाएगा? √3x बराबर एच। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ किसकी वैल्यू आ गई है? एक्स की। किसकी वैल्यू? एक्स की। और एक्स की वैल्यू अगर उठाए इसमें लगा दे, काम हो जाएगा। पक्का? लगाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग एक्स की प्लेस पे एक्स की पूरी वैल्यू यहाँ उठा के लगा देंगे। लगा दिया जाए? ठीक है, बच्चे को मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है मुझे। छाप लो, एक बच्चा कह रहा है छाप लो। अगर मजा आ रहा है तो यहाँ से एच लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? आप क्या करेंगे? एक बच्चा कह रहा है सर जी क्रिश का गाना देखेगा वाला दिन चल रहा है। हाँ? पक्का? देखते क्या क्या हो जाएगा। अबे कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में देखेंगे क्रिश गाना बाबू, बोर्ड के बाद में इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3h माइनस एच बराबर 3,000 √3 2h बराबर। बच्चों को मजा आ गया क्रिश गाना से। हाँ? एकदम। कितना आ जाएगा ये? 1500 √3।
रूट 3 की चाहो तो 1 लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो। कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, मल्टीप्लाई कर दें रूट 15 से। चलिए इसी बात पे आप लोग इस गाने के हिसाब से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए। लगाते हैं। आओ, क्या कहता है, h बराबर 1500 और रूट 3 की वैल्यू कितनी ध्रुव, रूट 3 की वैल्यू कितनी है, 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, 15 दूनी 30 होता है, कैरी कितना होता है 3, 45 80 48 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना 109 10 25। यार बड़ा तेज मास्टर ने मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल लगा दिया, आपका आंसर आ गया। और ना भी आया, नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे पक्का। क्रिस गाने में तुम्हारे रहो, सवालों पे ध्यान दो, क्रिस गाना नहीं देखेगा। चलिए सवाल नंबर 18 सवाल क्या कह रहा है हमसे, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है मेरा दिमाग फट रहा है 18 क्वेश्चन देखकर। हाँ इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन, हाँ 2 एरोप्लेन उड़ जा रहा है, किधर जा रहा है, नहीं आ रहा है कौन किधर जा रहा है। कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन इज फ्लाइंग, उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ द इतना मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द पास वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन। अच्छा अच्छा, एक एरोप्लेन पहले से ही उड़ रहा था, कितने की स्पीड उड़ रहा है ये, कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर, कह रहा है 3000 ऊंचाई पर मैं उड़ रहा था, ठीक है, चल रहा है ऐसे उड़ते हुए, इतने धीमे नहीं चलता है, शू चलता है, समझ गए, एरोप्लेन टिक 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 कर रहा है, चलो वहां पर आगे लिखा है अबव द अनदर ग्राउंड के इंस्टेंट ऑफ द पासिंग, बहुत लिखा हुआ है, ये देखो क्या हो गया, कुछ आया, एरोप्लेन था निकल गया, कुछ समझ में आएगा, अब आएगा। आइए आप एरोप्लेन को वापस कर दे फ्लैशबैक। एन एरोप्लेन व्हेन द फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above the another aeroplane at the instant when the angle of elevation of the two planes from the same point, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेम पॉइंट। आराध्या, हाँ आराध्या कर रही हो भैया, हाँ वापस आता है यहाँ पर, वो आराध्या कर रही है, भगवान मुझे पास करा दो, भगवान मुझे पास, इधर आओ नंबरी, यहाँ भगवान नहीं पास कराएंगे, मेहनत करोगे तो पास होगा, ठीक है। When the point on the ground 60 and 45 respectively, आपको निकालना है कितनी उनके बीच में हाइट थी। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया, जाते एक कोई प्लेन पहले से ही वर्चुअल हाइट मानी गई है 3000 मीटर पर उड़ रहा है, और ये उड़ते हुए दूसरे कोई प्लेन के ऊपर आता है, ये प्लेन दूसरा नंबर का था, ये फर्स्ट प्लेन था, ये सेकंड प्लेन है, और ये उड़ते हुए शी चला आता है यहाँ पर, और इसके ऊपर जब आया बिल्कुल सेम यहाँ पर आया, तो किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, यहाँ कैसे एंगल ऑब्जर्व किए गए, तो सेम पॉइंट से जब एंगल देखे गए तो इसका जो एंगल निकल के आया, एक पे कितना निकल के आया 60, कितना 60, एक पे कितना आया 30, और इसके 45 का 45 लगा दो, 35 सची, गलत हो गया, ठीक है। अब बताते, कोई बात नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं केवल ऐसे ही आप लोग हंसाते रहो, ठीक है। वापस यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसकी हाइट पूछ रहा है, बताओ कितना ऊपर है, अच्छा बताओ, ये मुझे पहले से ही 3000 मीटर पे उड़ रहा था, ये हाइट कितनी मान लें हम, एच कितनी मान लें, एच हम चाहते हैं कि प्रियांश बताएंगे, प्रियांश बताओ बाबू, यहाँ से सी पॉइंट से बी पॉइंट पर, कह रहा प्रियांश ना चक्कर आ गया उसको, सी से बी पॉइंट तक की हाइट कितनी है, कितना पूरा कितना था 3000, लिखिए साजी 3000 माइनस, ठीक है लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत, चलिए सोना नहीं जगते रहना है, ठीक है। ये अब एक आधे बच्चे कह रहे लाओ बिस्तर से लाओ भाई और थोड़ा सा रजाई में पैर में फैलाए जाए, मास्टर पढ़ा कर छका दिया तेरे से, दिमाग पढ़ रहा है, क्यों दिमाग नहीं पढ़ना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पेपर ब्लास्ट होना चाहिए, समझ गए पक्का। ये कह रहा पेपर ब्लास्ट होगा तो आतंकी हमला माना जाएगा, वापस आते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा मजाक हो गया, फिर से वापस आते हैं, आ जाए पढ़ देते हैं। बताओ मुस्कान, बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल शेपर्ड करते हैं, ट्रायंगल शेपर्ड करते हैं, आना को देखो आप पढ़ाई मन लगेगा चारे का, ट्रायंगल शेपर्ड करते हैं, कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तुम लोग हो बहुत तेज, वैसे अगर तुम लोग कहे तारीफ करें तो शब्द नहीं मेरे पास में, समझ रहे हो, तुम उतनी देर से
पढ़े जा रहे हो, थके नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए वापस आते हैं, 3000 माइनस एच। अब पूरी हाइट कितनी है? 3000 कितनी है? 3000। आ जाओ, क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व कर दे। 10 60। बेटा ध्यान दो पढ़ाई पर। ये कितना हो जाएगा? 3000। इसकी वैल्यू कितनी? एक्स। एक्स मान लिया, कितनी वैल्यू? ध्रुव जल्दी बताओ, जल्दी से। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नीचे आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें लगा दे, तो इसमें लगा देते, क्या लगाएंगे? 10 10 45 इक्वल कितना? 3000 माइनस एच अपॉन में एक्स। इसकी वैल्यू कितनी? 1 इक्वल 3000 एच अपॉन में कितना? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? इसको रफ कर देना है। यहां पहुंचते हैं, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल 3000 माइनस एच। जरा बताओ एच, एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू कितनी? 3000 अपॉन में √3। 3000 माइनस एच अपॉन में कितना है? कुछ नहीं, सबके अपॉन में कितना है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3000। अब बराबर कितना हो जाएगा? चाहो तो इसमें रेशनलाइज कर लो, अगर आप चाहो तो यहीं पर क्या कर लो, रेशनलाइज कर ले रहे हैं। आइए, एक बच्चों का सर जी आप रेशनलाइज तो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लो रेशनलाइज कर लिया, यहाँ काट देंगे, 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 1000 √3 3000 और माइनस एच, एच उड़ा के ले आएंगे, एच इक्वल 3000 माइनस 1000 √3। 1000 क्या करेंगे? 1000 को कॉमन कर लेंगे, 1000 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3। एक देखो कितना तेज लड़का है, इसमें से 1000 कॉमन करते हैं 2000 बच जाएगा। तेज लड़का है भाई। भैया सौदा नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो? कॉमन करते हैं 3 माइनस √3। कोई दिक्कत किसी को? अगर चाहो तो √3 की वैल्यू लगा दो, तो जैसे √3 की वैल्यू लगाएंगे कुछ आंसर आएगा 1000 से मल्टीप्लाई। चलिए कर दें, ये 1000 और ये कितना? 3 1.732। अगर रिड्यूस किया जाए तो कितना आ जाएगा? कितना जाएगा? 2 पॉइंट आएगा। अरे लड़की ये कितना लिखा हुआ है? लगभग 2 लिखा हुआ है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, समझ गए? हाँ 3 से माइनस किया जा रहा है। हाँ आओ लगाते हैं। अच्छा ठीक है, 2 आएगा, ये 2 लगा देते हैं। एक बच्चा कह रहा 2 आएगा, कहाँ माइनस कर दिया जाए? यहाँ माइनस कर दे। आइए 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 आइए, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा। एक बच्चे का मानना है 2 आएगा, कितने बच्चों को मानना 2 आएगा? 2 ही आएगा, 2 पॉइंट ही आएगा। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, लगाओ, ये 1.7 लगभग 1.5 से ज्यादा, लगभग 1.5 से ज्यादा। जब 1.5 से ज्यादा है तो अगर 3 से घटाओगे, 1.5 घटाओ कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। क्या घटाते हैं? देख डेसिमल लगाएंगे, इसमें डेसिमल नहीं था, बहुत से बच्चों से गलतियां होती हैं, सीख लो। तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बता दिया 1.732। अब आपने एक कैरी तो भेज दिया, लेकिन यहाँ 2 बचेगा, 2 तो 1 को घटाएगा, 1 कौन घटाएगा? ओ गजब, ओ शिट, गलत हो गया मुझसे। हाँ शर्म आ रही मुझे अपने आप पे। यहाँ पर करेंगे, कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 8 हो जाएगा। 9 से कितना बचेगा? 6। 9 से कितना बचेगा? 2। और यहाँ से एक कैरी चला चुका है, 2 बचेगा। अब 2 के बाद 1 कौन घटाएगा? मैं घटाऊंगा, घटाएगा 1.2 आ जाएगा। क्या बात सुनाई? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1268000 डेसिमल 3 के बाद में कुल मिलाकर फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा 1268 मीटर। किसी भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, तुमने प्रयास किया। अब बस कुछ 4 या 5 क्वेश्चन बचे हुए, तुम लोग एकदम जीत गए हो, खतरनाक आदमी हो गए हो। चलिए जल्दी से बताते, तुम लोग बहुत मेहनती आदमी भाई। चलिए वापस आते हैं, तुम लोग बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा पेशेंस है, तुम लोग पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, थकते नहीं हो। वेरी गुड, क्लैपिंग करते तुम्हारे लिए। चलिए वापस आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन, मेरे भाई सुनो, मुस्कान, the angle of elevation and the depression of the top and bottom of the tower from the top of the building 60 meter high and are the itna meter respectively. Find the difference between the height of the building and the tower
एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, सुनो यहां से क्या मैंने पढ़ा कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? आइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम अभी एक प्रिपोजिशन पढ़ा रहा था बच्चा, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, क्या टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खोपड़िया बैठा हुआ है वहां से देखेगा बिल्डिंग की खोपड़िया, बिल्डिंग कहाँ है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, क्या है, बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग से आप किसी एक टावर को देखते हो, टावर की जो हाइट है, हाइट पर से देखते हो, यहां पर तुम्हारे पास में पहला एंगल कितना है, सबसे पहले सुनो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा था, ध्यान से देखने का प्रयास करो, जहां भूल जाओगे फिर रोगे। पहले क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन, क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन। जब एलिवेशन की बात कर रहा है तो कितना है 30, जैसा सा नाम लिखा हो तो वैसे एंगल बनते हैं, तो एलिवेशन वाला कितना है 30, तो ये वाला बनेगा 30, और डिप्रेशन वाला कितना बन जाएगा यहाँ पर 60, 60 है 60, तो यहां से ऐसे बनाएंगे कितना बन जाएगा ये 60, कोई दिक्कत किसी को, मानते ये होगा ए ई सी डी ई, कोई दिक्कत किसी को? और क्या दे रखा है, बिल्डिंग हाइट कितनी है 60 मीटर, कितना है 60 मीटर है, अरे दैया, हाँ आ गया कि नहीं आ गया, देखो क्या नाम है साक्षात पूरी दैया सवाल लग गया, हाँ आ गया, कोई बात नहीं, वापस आते हैं, सवाल कर ले गए लड़की खुश हो गई एकदम। क्या करेंगे मेरे भाई, आपको वैल्यू को सॉल्व करना है, समझो मेरे भाई, कैसे सॉल्व करोगे, निकालना क्या है, हाइट बताना है दोनों की, उनके बीच में डिफरेंट बताना है, मतलब डिफरेंट ये मान लेते हैं, डिफरेंट कितनी मान लेते हैं स्मॉल एच, ये स्मॉल एच डिफरेंट है, और ये जितना इधर है ध्यान देखो उतना इधर होगा, ऐसा नो, ये भी कितना होगा तुम्हारे पास में 60, कितना होगा 60 मीटर होगा, यस और नो। अब इसके बाद में कह रहा है ये पता नहीं मुझे, हम मान लें इसको कितना एक्स, अच्छा यहाँ एक्स होगा तो यहाँ भी कितना होगा एक्स होगा, रांसु समझ लो तुम क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या करेंगे हाँ? कहेगा सर जी छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, मार दिया जाए, पक्का प्रांशु मार दिया जाए कह रहा है, हाँ? आप बताते हैं छोड़ दिया जाए, तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है कह रहा है छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, वापस आते हैं, वोटिंग बढ़ा रहा है वो अपनी, चुनाव खड़े होना उसको, एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक्स यहाँ कंसिडर किया, ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब सबसे पहला काम करेंगे नहीं क्या काम करेंगे, एंगल अलग अलग करेंगे, एंगल अलग अलग करेंगे, एंगल अलग कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा एक्स मीटर, ये कितना हो जाएगा एच मीटर, क्या बात सुन आई, पक्का। अब दूसरा एंगल क्या है हमारे पास में, दूसरा एंगल, अरे सर जी, हाँ हाँ बढ़िया 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 और बढ़िया और बढ़िया, हाँ होगी बातें, ये देखो, हाँ चलिए वापस आते हैं, क्या करेंगे लगा दो इसमें, 10 60 इक्वल कितना हो जाएगा 60 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू बताओ जरा जल्दी से, बहुत तेज बताओ, 60 अपॉन क्या हो जाएगा 60√3, प्रियांशु रेसलाइज कर दे, जैसे रेसलाइज किया अभिनव, ये कट जाएगा 20 बच जाएगा, 20√3, पक्का अभिनव सोच नहीं रहे हो, हाँ लगाओ भैया, 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी, 10 30 की वैल्यू कितनी डोमरी एच, एच कैसे हो जाएगा 10 30 कहाँ है ये, हाँ ठीक है एच है, एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 20√3, 10 30 ध्रुव कितनी वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 20√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, नहीं चेंज नहीं करना है मुझे, नो चेंज, कीप बना के रखना है, वापस आते यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 बराबर एच, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, तो हाइट के बीच में डिस्टेंस कितना है 20, अब थोड़ा हाइट कितनी हो जाएगी, ऊपर 20 था नीचे 60 था, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, तो ये टावर की हाइट कितनी है 80 और बिल्डिंग हाइट कितनी 60, दोनों हाइट के बीच में गैप कितना 20, और अगर यहाँ देखें डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, एक्स की वैल्यू कितनी 20√3, क्या बात सुनाई, कर जाओगे पक्का, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या जाएगा, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द, इतना अच्छा ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों गया, एज ऑब्जर्व, एक ऑब्जर्व कर रहा है, कैसा कैसा ऑब्जर्व किया भैया, फिर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाइट लाइट हाउस एट द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन टू सी सर इतना एंड इतना
इफ वन शिप्स आर द एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक के बाद में तुरंत उसके पीछे एक दूसरा शिप है, और क्या लिखा हुआ है, अगर लाइट हाउस की तरफ आता है वो सेम डायरेक्शन से, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द, चलिए ठीक है समझते हैं। कह रहा है एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है। और इस लाइट हाउस से देखा जा रहा है एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, ऐसे एक दूसरे के पीछे शिप बने हुए हैं ऐसे। अरे यार दर दर चले आ रहे थे, इधर को आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा था, डिप्रेशन एंगल है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां कर जाते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाइट, यस की हाइट कितनी दी गई है, 100 मीटर हाइट है लाइट हाउस, लाइट हाउस है यहाँ से। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू शिप्स आर 30 एंड 40। अब देखो ये दूर वाला कितना होगा, 30 होगा, यहाँ पर 30 बनाओगे, सुनो इस जगह पे 30 बनाओगे, और सर बच्चों अंदर तक खींच देता है, और यहाँ वाला क्या बनाओगे, 40 बनाओगे। देखो ये 30 बनाया अगर हमने, तो ये वाई नियम से ऐसे जाएगा 8 एंगल से, ये कितना बन जाएगा 30, और जब ये बनाया हमने ये पूरा पूरा ऐसे जाएगा, इस वाले से क्या बना देगा 40। क्या बात समझ में आई, पक्का। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे द सेम साइड से, और आगे लिखा है फाइंड द हाइट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितना है। शिप कहां पर, पहले शिप कहां पर है, पहले यहाँ पर है, तो शिप कहां पर, यहाँ पर। तो अगर देखा जाए फर्स्ट शिप और इसके बाद में सेकंड शिप, ये सेकंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे पूछ रहा है ये एक्स की, मान लो एक्स, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये मुझे पता नहीं, इसको क्या मानते हैं 5 मीटर। किसी भाई कोई दिक्कत, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, ट्रायंगल को अलग अलग करना है, ट्रायंगल को अलग अलग करना है। चलो कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है आतिशी, एक ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये कितना 45 वाला। मुस्कान बता बेटिया इसकी हाइट कितनी 100। जानसू यहाँ की हाइट कितनी, डिस्टेंस कितनी x मीटर। एक और ट्रायंगल दिख रहा है ध्रुव, ट्रायंगल कितना जरा बताओ एक बार, 30 कितना है 30 है, इसकी हाइट कितनी है 100 है। 30 के लिए अगर चला जाए यहाँ से तक कितना y प्लस एक्स, पूरा कितना हो जाएगा x प्लस वाई। किसी भाई कोई दिक्कत, लगा दीजिए सवाल, सवाल को सॉल्व कर दिया जाए सर जी, सवाल कंप्यूटर में हाँ से सवाल को सॉल्व करिए। 1045 बराबर कितना 100 अपॉन में कितना y, 1045 वैल्यू 1045 1 100 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1030 कितना 100 अपॉन में x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू कितनी √3, 100 x प्लस वाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 √3, x की वैल्यू कितनी x प्लस 100 बराबर कितना 100 √3। क्या करेंगे तो मेरे भाई इस 100 को उधर भेज देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 √3 माइनस 100, क्या आ जाएगा x इक्वल 100 कॉमन कर लेंगे √3 माइनस 1, x इक्वल 100 √3 1.732 पॉइंट माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा 100, यहाँ बचेगा 0.732, अब जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 73.2 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या बात सुन भाई, पक्का। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो बच्चे कह रहे हैं कि 5 सवाल और करा दीजिए सर जी, 5 सवाल बिना रुके और थके करा दीजिए। तो ठीक है, केवल 2 सवाल और कराएंगे रुके बिना रुके और थके, ठीक है, बिना रुकावट से, रुकना नहीं है और थकना नहीं है। बोर्ड का ये होना चाहिए, बोर्ड अगर पढ़ना है थकना नहीं है, ऐसा मुंह नहीं बनाना है, समझ रहे हो। ठीक है, ये लास्ट का ही कुछ पल है जब पढ़ाई करनी है, और अभी आपके पास कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, इसमें अगर आप सही से सारी नहीं मारने वाले हैं इसमें से जितने बच्चे सच में मैंने सिखाया, आप लोग बताया है कि द लास्ट मोमेंट ही होता है जब आप जीतने वाले होते हो और कुछ बच्चे हारने वाले होते हैं। आपके अंदर विल पावर, अपना पेशेंस कम कर दिया, आप हार गए, और लास्ट मोमेंट पे किसी बंदे ने विल पावर, अपना जो कैप्टन का नाम है पेशेंस, जारी रखा, बरकरार रखा, वो जीत गया। बस यही तरीका होता है। हमने बहुत बार बताया है आपको, मैंने तो बहुत सारी रेस जो जीती है तो वो ऐसे जीती है। देख लिया आगे वाला भाई साहब गया, ये अब नहीं भाग पाएगा, 2 सेकंड से ऊपर टिक नहीं पाएगा, हमने कहा हमको 10 सेकंड दौड़ना है, अभी 10 सेकंड दौड़ा तो दूसरा गायब हो गया, तो मैं आगे पहुंच गया, समझ रहे हैं।
तो केवल केवल क्योंकि दौड़ने की क्षमता किसी नहीं बची हुई है, आई नो, समय अभी किसी के पास नहीं, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो 99% लेकर आएगा और जो 50% लेकर आएगा, उन दोनों की पावर्स खत्म हो चुकी है। अब आपकी जो 70% वाला बंदा बैठा हुआ है, तो 70% वाला अब वो भी रो रहा है, 90 वाला भी रो रहा है। अर्थ है कि क्या 90 वाला रो कर छोड़ देगा? अगर वो छोड़ देगा तो वो 90 तो नहीं पहुंच पाएगा, वापस फिर आ जाएगा नीचे। तो 70 वाला अगर 70 लगी रहो लगी रहो लगी रहो, वो 90 तक कम से कम पहुंच जाएगा, हो सकता है उसे आगे भी पहुंच जाए। फिर वो कह रहा है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, अपने आप को मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूं, किसी भी तरीके से मैं सवालों को करता रहूं। सभी लोगों को करते रहना सवालों को, ठीक है? वापस आ जाए, केवल तीन सवाल, चलिए ठीक है, बिना रुके 2 सवाल। चलिए ठीक है, अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व द बोट एट बोट, एक ऑब्जर्व बोट करता है, बोट को देखा, ये बोट देख लो, ये बोट आ रहा है, ये क्यों बोट आ रहा है? एन एंगल ऑफ द कितना डिप्रेशन 30 विच इज द अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएट बिटवीन द ऑब्जर्व विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द boat is found to be 60 find the total height total टाइम टेकन। कुल टाइम कितना लगा? 9 मिनट। सबको पता है, एकदम बहुत तेज बच्चा हो गया है। क्या कह रहा है? सवाल सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? यहाँ से एक आदमी देखता है ऐसे करके, पहले बोर्ड का जो एंगल था डिप्रेशन एंगल वो कितना था? 30। कितना था? 30। और कुछ 6 मिनट के बाद में, 6 मिनट के बाद में एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। अब आपसे कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि ये बोट यहाँ पर आ जाए। हमने एक तरीका सिखाया था, कितना टाइम लगेगा? हमने कहा था जब भी 30 और 60 हो, यहाँ पर आधा टाइम लगेगा, आधी डिस्टेंस आधा टाइम, दोनों जोड़ दो, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिलहाल तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहला काम करेंगे, ट्रायंगल में तोड़ देते हैं। डबल ट्रायंगल तोड़ो कहानी खत्म, डबल ट्रायंगल तोड़ो कहानी खत्म। तो मान लेते हैं x मीटर, डिस्टेंस मान रहे हैं, डिस्टेंस मान रहे भाई, उसकी हाइट मुझे पता नहीं है। दूसरा कितना हो जाएगा? 30 और कितना 6, अरे क्या इसको मान ले रहे हैं कितना? इसको यहां से मानते हैं x, y कितना मान ले रहे हैं? y, और ये वाला हमारे पास x है, कुल कितना हो जाएगा? x प्लस y मीटर, और ये कितना हो जाएगा? h। जरा सॉल्व करो मेरे भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे सर जी, सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 10 60 बराबर कितना? x, जब इसको सॉल्व किया √3h अपॉन कितना हो जाएगा? x, यहाँ से क्या हो जाएगा? √3x बराबर h। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। नहीं आया, यहाँ लगा दो। इसको सॉल्व करते हैं, 10 30 बराबर कितना हो जाएगा? h अपॉन x प्लस y, यहाँ से क्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी? 1/√3 लगा देंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? √3h। अब आगे और पहुंचेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू पता है मुझे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू लगा देंगे, x प्लस वाई, h की वैल्यू लगाते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3x, यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस वाई 3x, इसको उधर भेजेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 2x से डबल है, 2x के बराबर है, जबकि x की वैल्यू जो हो गई, x की वैल्यू वो y/2, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी? y/2। मतलब ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू y से कैसी है? आधी है। का मतलब वी कैन से कि द डिस्टेंस बिटवीन करेक्ट डिस्टेंस ऑफ x इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ y, y की डिस्टेंस से क्या है? हाफ है। तो स्पीड निकाल सकते हो, इफ यू वांट स्पीड क्या होगी, तो स्पीड निकाल लेते हैं सीधे से। स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, बहुत दिमाग में लगाओ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम यहाँ की बात करते हैं। देखो भाई, यहाँ से y डिस्टेंस चला, y डिस्टेंस चलने में कितना समय लगा? 6 मिनट लगा। तो स्पीड का निकालेंगे हम लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना चला? y, टाइम कितना लिया? 6 मिनट, तो ये स्पीड आ गई। इसी भाई कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ की स्पीड, वही स्पीड आ गई, सेम स्पीड, जब स्पीड लगाएंगे यहाँ पर तो स्पीड बराबर फिर डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कितनी है? x कितनी है? x डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर? t टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? t टाइम। स्पीड की वैल्यू यहाँ चिपका दो, यहाँ पर y/6, ये x/t, x की वैल्यू कितनी थी अभी? x बराबर क्या लिखा है? y/2, यहाँ लगा दो y/6, x की प्लेस पे y/2, t, y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो नीचे 1/6 और ये 1/2t, यहाँ से कैंसिल 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू मल्टीप्लाई से बराबर 3 मिनट। तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, इस जगह पर 3 मिनट लग रहा है। कुल कितना टाइम लगेगा, 6 + 3 बराबर 9 मिनट कुल लगेगा। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? पक्का, बिना रुके बिना थके आज का इसको सॉल्व करना था। देखिए आ गया, कितने बच्चे कर पाएंगे सवाल को? देखिए चक्कर आ रहा है, क्योंकि लड़की चक्कर आ रहा है सर जी, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को बढ़िया दर्द हो रही है। Two ships are the approaching the lighthouse from the opposite direction. अब ये लाइट हाउस है, अच्छा इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, समझ गए? आगे क्या लिखा हुआ है, the angle of the reflection of the two ships from the top of the highlight lighthouse 30 and 45 if the distance between the two ships are इतना, find the height of the lighthouse। बड़ा इजी सवाल है, क्या कह रहा है, समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? जरा बताओ एक बार। अरे भाई कह रहा है ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट पता करना है, इसकी हाइट पता करना है। तो अगर एक पॉइंट से यहां देखा जाए, यहां देखिए इस पॉइंट को यहां से 30 डिग्री और यहां से कितना बनना है 45 डिग्री, और कुल कितना डिस्टेंस है 100 मीटर। कुल कितना है 100 मीटर, इसको मान लेना कितना x मीटर, तो कितना बचेगा 100 माइनस x मीटर। किसी भाई कोई दिक्कत बताओ मेरे भाई? नहीं, हाइट कंसिडर कर लिया कितना h, लगाओ मेरे भाई। इस बार ट्रायंगल सॉल्व करो, ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। 10 30 h अपॉन कितना x, इसकी वैल्यू कितनी √3, h अपॉन कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x कितना हो जाएगा √3h, किसकी वैल्यू आ गई x की। अब ये ट्रायंगल लगाओ, ये ट्रायंगल लगाओ, ये ट्रायंगल लगाओ, लगा लगा 10 45 इक्वल h अपॉन 100 माइनस, अरे सर जी हाँ दम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हाँ लगाओ, फिर लगाओ, इसमें दम लगाओ, दम खत्म हो रहा है। 1 इक्वल h अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू लगाते हैं 100 माइनस x बोले तो √3h बराबर h, उधर ले जाते हैं इसको, उधर को उधर ले गए, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा h प्लस √3h। यहाँ क्या करें h को कॉमन 1 प्लस √3 डिवाइड कर देंगे 100 1 प्लस √3 बराबर बटे h, यहाँ से क्या करेंगे रेशनलाइज, रेशनलाइज करेंगे 100 1 माइनस √3 डिवाइड बाई, अब इसको उल्टा कर दो ताकि √3 माइनस में हो जाए, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2, कर करेंगे कितना जाएगा 50, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा h। क्या बात समझ आई? अब आपके पास √3 की वैल्यू दी गई है, लगा दी जाए, √3 की वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू लगा दीजिए, लगा देते हैं। चलो भाई कितना लिखा हुआ h इक्वल, ये 50 आएगा 500 लिख दिया है, पागल इंसान 50 और यहाँ 1.732 माइनस 1 पॉइंट, हाँ अब इसको चलिए 50 कितना हो जाएगा 0.732। अगर कभी 5 से मल्टीप्लाई तो क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड करके कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, डिवाइड करने के बाद में आधा करो कितना हो जाएगा 3, ठीक है 6 6 और इसके बाद में 0, पक्का 2 से डिवाइड 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 36.6 मीटर। क्या बात समझ आई? कोई डाउट किसी को?